आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आखिर क्यों रुका हुआ है? कहीं ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। कोर्ट ने इस पर सीधा स्टे लगा दिया है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि भाई रिजल्ट रुका है, ये तो सबको पता है, लेकिन इस देरी के पीछे की असली कहानी क्या है? सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए। स्टे लगने का मतलब है कि प्रोसेस में देरी हुई है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक डिले है, कैंसिलेशन नहीं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये स्टे है क्या भला, और इसे लगाया क्यों गया? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, सिंपल शब्दों में कहें तो कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर एक टेम्पररी रोक लगा दी है। मतलब एक तरह से पॉज बटन दबा दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कानूनी मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक आरआरबी ऑफिशियली रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता। पर सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों? तो हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम के प्रोसेस और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और बस तभी से ये पूरा मामला एक कानूनी पचड़े में फंस गया। अब इस कानूनी प्रक्रिया के चलते रिजल्ट की जो ओरिजिनल टाइमलाइन हम सब सोच कर बैठे थे, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। देखो, पहले हम सब ये उम्मीद लगा रहे थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस कोर्ट केस की वजह से अब सब कुछ आगे खिसक गया है। अब जो एक रियलिस्टिक उम्मीद दिख रही है वो यही है कि रिजल्ट अप्रैल के मिड या शायद आखिर तक जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, किसी के भी पास कोई पक्की कंफर्म डेट नहीं है। अगर कोई आपको गारंटी के साथ कोई तारीख बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। असली तारीख तो कोर्ट की कार्रवाई पर ही डिपेंड करेगी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सबके मन में खटक रहा है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है और इस बार कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। कंपटीशन का लेवल सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। 1 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स। सोचकर देखिए कितना बड़ा नंबर है ये। और ये 1 करोड़ से ज्यादा लोग लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लगभग 32,000 वैकेंसीज के लिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक सीट के लिए मारामारी किस लेवल की है। और इतने जबरदस्त कंपटीशन का सीधा सा मतलब है हाई कट ऑफ। एक अंदाजा ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 70 से 80, ओबीसी के लिए 65 से 75 और SC/ST के लिए 55 से 65 के बीच कहीं रह सकती है। इन नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपका स्कोर 75+ है तो आप एक सेफ जोन में हो। अगर 65 से 75 के बीच में है तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर स्कोर 60 से नीचे है तो सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे मानना जरूरी है। वैसे आपका स्कोर किस जोन में आ रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इन नंबर्स को समझने के बाद अब हम उस सबसे बड़े खतरे की बात करते हैं जिसका सामना इस वक्त हर एक स्टूडेंट कर रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस समय जो सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती एक स्टूडेंट कर सकता है वो है रिजल्ट का इंतजार करते करते पढ़ाई बंद कर देना। जिस पल आप रुकते हो, आपकी महीनों की मेहनत से बना मोमेंटम एक झटके में टूट जाता है। तो देखिए, अभी आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप चुपचाप बैठकर बस इंतजार करते रहें, और दूसरा रास्ता है कि आप प्रोएक्टिव बने और एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। तो फिर सही कदम क्या होना चाहिए? देखिए, फोकस को इंतजार से हटाकर काम पर लगाना होगा। जो स्टूडेंट्स असल में सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है। इंतजार करना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो और अपनी तैयारी के लेवल को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहो। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, रिजल्ट की डेट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन वो जरूर आपके कंट्रोल में है। जो मेहनत आपको उस फाइनल लिस्ट तक लेकर जाएगी वो आज भी इसी पल आपके हाथ में है। तो सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, असली सवाल ये है कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या उस लिस्ट में आपका नाम होगा। फैसला आपका है।